स्टेटमेंट नंबर 3, अगर कोई मुसलमान जानबूझकर हाजिर दिमाग होकर नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे तो क्या होना चाहिए। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या कुरान में अल्लाह ताला की शान में जानबूझकर गुस्ताखी करे। स्लिप ऑफ टंग अगर किसी की हो जाती है वो अलग बात, कोई भी नहीं कर सकता जानबूझकर। मेरे भाई, मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि पिछले दिनों में जो हमारी गवर्नमेंट ने एक अवाम गरीब आवाम के ऊपर इतना बिलों का बाढ़ डाला कि बिलों की वजह से, अदायगी की ना वजह से लोगों ने खुदकुशियां कर ली, एक दूसरे को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया कि तू ज्यादा बिल दे, तू ज्यादा दे। उन्हीं भाइयों को जो बिलों की वजह से ऊपर एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, उनके पास जाएं तो बोलेंगे यार बात यह है कि तुम पैसे की खातिर ये काम कर रहे हो ना, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हो, पैसे नहीं है, बिल ज्यादा आ रहे हैं, हम तुमने इतना पैसा देंगे कि सारी जिंदगी तू आराम करेगा, याशो इश्रत की जिंदगी गुजारेगा, तू यहूदी बन जा, ईसाई बन जा, मुसलमान नीचे छोड़ दे, अपने नबी का कलमा छोड़ दे। वो बंदा जो गरीब, जिसके पास खाने कुछ नहीं है, बिल नहीं तार रहा, वो खुदकुशी करने पर मजबूर है, वो खुदकुशी कर लेगा, जान तो दे देगा, लेकिन कभी भी अपने नबी से बेवफाई नहीं करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, शूट कर लूंगा अपने आप को इस गुर्बत से तंग आकर, लेकिन मैं अपने नबी को कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इस तरह आप भट्ठों के ऊपर चले जाएं, भट्ठों के ऊपर लोगों ने, वो बड़े बड़े जागीरदार हैं, लोगों को कैद करके रखा हुआ है, थोड़ी सी उनके ऊपर इतना कर्जा है उन चारों के ऊपर, भट्ठों वालों का, कि अपनी मर्जी से उनके ऊपर जुल्म सितम करते हैं। अगर वो 1000 का काम करें तो उनको 200 का देते हैं, इतना जुल्म करते हैं सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने उनका कर्जा इतना देना है, वो दे नहीं सकते। उनकी लादें भी फिर इसी तरह उनकी गुलामी की जिंदगी गुजारती रहती हैं और पिसते रहते हैं इस तरह। उन्हीं लोगों के पास जाएंगे, कहेंगे हम तुम्हें आज़ादी की जिंदगी देते हैं, तुम्हारा सारा कर्जा उतार देते हैं, वो तुम्हें आज़ादी देते हैं, तुम्हें अच्छा बिजनेस देते हैं, अच्छा कारोबार देते हैं, अच्छा खाना पीना देते हैं, यहूदी हो जा, ईसाई हो जा, मुसलमानियत को छोड़ दे। वो बंदा कभी भी कहेगा नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये काम करना मंजूर है, गुलामी की जिंदगी इस तरह गुजारनी मंजूर है, जानवरों जैसी जिंदगी गुजारनी मंजूर है, लेकिन मैं कभी भी अपने नबी का कलमा नहीं छोड़ूंगा। तो कोई भी मुसलमान जो है वो जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान की या अल्लाह ताला की शान की तौहीन का कभी मुर्तकिब नहीं ठहर सकता। अगर किसी से स्लिप ऑफ टंग हो जाती है तो यही 4 स्टेप हमें तय करने होंगे, कम से कम 4 गवाह पेश करने होंगे, वीडियो पेश करनी होगी या मैसेज। नंबर 2, मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा कि बंदा ठीक था जब इसने ये काम किया। नंबर 3, अहले इल्म उससे बातचीत करेंगे और नंबर 4, उसका मुकदमा अदालत में पेश किया जाएगा।